प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्षितिज भाग 2 की कविता सूरदास के पद की व्याख्या पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम 2 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम तीसरे व चौथे पद की व्याख्या करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तीसरा पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निशी, कान्हे कान्हे जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, ये तो सूर ती नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरि अर्थात श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान हैं, जिसे वह सदैव अपने पंजों में पकड़े रखता है। हारिल एक पक्षी होता है जो एक लकड़ी सदैव अपने पंजों में पकड़े रखता है। उसे लगता है कि यही लकड़ी उसका एकमात्र सहारा है। गोपियों के लिए भी श्री कृष्ण एकमात्र सहारा हैं। हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है। हम पल भर के लिए भी श्री कृष्ण को नहीं भूलती। हमने श्री कृष्ण को तन मन और कर्म से दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। सोते जागते दिन रात हर समय श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। हमें योग का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हे उद्धव, पता नहीं ये योग की कैसी बीमारी आप ले आए, जिसे हमने न कभी देखा न कभी इसके बारे में सुना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि ये योग तो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मन में कोई चक्री अर्थात दुविधा हो। हमारे मन में कोई दुविधा नहीं है। हमने तो श्री कृष्ण से ही प्रेम किया है, किसी अन्य से नहीं। इसलिए हमें आपके योग संदेश की जरूरत नहीं है। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के, पर हित दौलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, तय क्यों अनीति करे आपुन, जय और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ने जाई सताए। गोपियों को श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया संदेश धोखा व अन्याय प्रतीत होता है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, अब श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। अब श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं। हे सखी, क्या तुम उद्धव जो समाचार दे रहा है उसे समझती हो? श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब उन्होंने गुरुजी से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। हे उद्धव, पहले सज्जन दूसरों का भला करते थे, लेकिन अब दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। हम तो ये चाहती हैं कि हमारा मन हमें वापस मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण हमसे चुरा कर ले गए थे। लेकिन श्री कृष्ण से यह अपेक्षा कम ही है, क्योंकि वे दूसरों द्वारा अपनाई गई रीति को ही छुड़ाने का काम कर रहे हैं। गोपियां तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, वो प्रेम की राह पर चलना चाह रही हैं,
लेकिन श्री कृष्ण योग का संदेश देकर गोपियों की रीति को छुड़ाना चाहते हैं। गोपियां कहती हैं कि ये तो राजधर्म नहीं है। राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की हित चिंता करे और उसे न सताए, लेकिन श्री कृष्ण हमें सता रहे हैं, इसलिए वे अपने राजधर्म का पालन नहीं कर रहे।